हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd ऑफ जून गोइंग ऑन टिल द 8th ऑफ जून। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. Queen of Wands. We have the Queen of Pentacles. Okay. Knight of Cups. The Judgment. We have the High Priestess. The Page of Pentacles and the 6 of Swords. Okay, overall energy है Hierophant की. So Taurus energy here. Strong यहाँ पर I feel guidance है and कुछ बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की एडवाइस, बड़ों की गाइडेंस या तो मिल रही है या सीख करने की ज़रूरत है। अपने गुरु की, अपने मेंटोर की, अपने टीचर की, अपने घर के बड़ों की मदद, एडवाइस, गाइडेंस, सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, साथ लेके चलने की ज़रूरत है, या फिर मिल रहा है, आपको बिन मांगे मिल रहा है। सो इस हफ्ते की ये एनर्जी दिख रही है कि डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड, कि अगर हमारे पास कोई है मेंटोर या गुरु या कोई बड़े, तो डेफिनेटली इट इज़ अ ब्लेसिंग। ओके, क्योंकि ये चीज़ सबके पास नहीं होती। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई है आपके अराउंड जो आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपके लिए चाहते हैं कि आगे फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो, सॉर्टेड हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यस, कोई आपके लिए, आपके साथ है एंड ये कोई बहुत वाइज पर्सन है। ओके, हायरोफेंट यहाँ दिखा रहा है कोई या तो स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है या फिर अपनी लाइन में, ज़रूरी नहीं गुरु ही या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ये जिस भी लाइन में है ये पर्सन एक एक्सपर्ट है। ओके, सो मे बी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, ओके, कोई लाइक पैसों को लेके तो इन्वेस्टमेंट बैंकर से आप बात कर रहे हैं, हेल्थ को लेके हम फिर अकॉर्डिंगली जो हमें लग रहा है इशू हो सकती है या हो रही है, सो हम उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। सो यहाँ पर एक्सपर्ट नॉलेज दिख रही है। ओके, ये जो भी आपको गाइड कर रहा है वो उस लाइन में एक्सपर्ट है, ज्ञानी है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। मंडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मंडे एंड ट्यूसडे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ दो फेमिनिन एनर्जी दिख रही हैं। पेंटिकल्स ऑफ कोर्स अर्थ एलिमेंट इज़ योर एलिमेंट। ये अगर आप हैं तो मुझे लग रहा है मंडे को मे बी देर इज़ अनदर पर्सन यू आर डीलिंग विद, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ बहुत लोगों की एनर्जी है। आप तो हैं ही, कोई गुरु है, कोई बड़ा है, कोई फायर एलिमेंट का भी है, कोई वाटर एलिमेंट का भी है। स्ट्रॉन्ग हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो इस हफ्ते काफ़ी लोगों से आप डील कर रहे हैं शायद। लेट्स सी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है, क्या हो रहा है ये। सो इस हफ्ते कुछ प्रोमिनेंट पोजीशन या रोल में 3-4 लोग आपके अराउंड हैं। We have the 5 of Cups, the 10 of Pentacles and the 9 of Cups. Okay, यहाँ पर मैंने कहा था बड़ों की गाइडेंस एंड उनका सपोर्ट है, बट कैप्रिकॉर्न आपको पूछना है कि खुद से कि क्या मेरा सपोर्ट एंड मेरा साथ है अपने बड़ों के लिए, मेरी लॉयल्टी या मेरी अच्छी फीलिंग, क्या मैं अच्छा सोच रही हूँ या अच्छा चाह रही हूँ या अच्छा कर रही हूँ अपने बड़ों के लिए। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ टू डू विद
योर फैमिली, घर के बड़े जनरेशन्स की बात कर रहा है ये कार्ड। एंड कुछ अपनी खुशी के लिए मे बी आप किसी और को डिसअपॉइंट कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली आप ही डिसअपॉइंट होंगे जब आप रियलाइज़ करेंगे, जब वो चीज़ हिट करती है हमें कि हाँ हमने कुछ अपनी मर्ज़ी चलाने के लिए या अपनी विश पूरी करने के लिए दूसरे को हर्ट कर दिया या दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया। सो ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, आई फील यहाँ पर ये कोई घर की बड़ी हो सकती है, ये जो फेमिनिन एनर्जी हैं, लियो, सैजिटेरियस या फिर एरीज, फेमिनिन एनर्जी है ये। सो ये जो भी है, वटेवर जो रिश्ते के डायनामिक्स हैं, अच्छा बुरा जैसा भी, बट आई फील कुछ अपनी धुन में अपनी चलाने के लिए, अपना करने के लिए आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो बाद में आपको बुरे लगें, कि या तो वो बड़ी हैं या आपकी पार्टनर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं। सो आपको बाद में लगेगा कि नहीं, उनको पूछ लेना चाहिए था या उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए थी। मैंने अपनी चलाई एंड उस ट्रैक पे चलते चलते ये सोचा ही नहीं कि वो क्या फील करेंगी। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यहाँ बड़े आपका साथ दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, बट आपको भी बड़ों की तरफ अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो आपको ड्यू रिस्पेक्ट देनी है उनको, वो देनी है। ओके, सो आई फील ये चीज़ ज़रूरी है, वरना वही है, छोटी सी बात है कि आप ही को बुरा लगेगा, बाद में आपको लगेगा, वो गिल्ट ट्रिप होगा, गिल्ट फीलिंग होगी कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं ट्रीट करना या ऐसा उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए था, रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए थी। तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मंडे को थोड़ा सा आई फील रिस्पेक्ट रखनी है सामने वाले का, एंड जो भी रिश्ता है, जो भी एज है, वो ड्यू रिस्पेक्ट मांग रहा है। सो ट्यूसडे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आप दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, बहुत ज़्यादा आई फील आप केपेबल हैं, एंड उसको लेके आई फील आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। लेट्स सी, कुछ आप करने की सोच रहे हैं विद योर मनी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, ये भी अपने मनी को लेके कुछ सोच रही है, क्या किया जाए, कुछ बिजनेस में लगाया जाए या कुछ इन्वेस्ट किया जाए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया जाए, पैसों का कुछ बेटर यूज़ किया जाए। इस मनी को लेके आई फील कुछ उलझन है, बिकॉज यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, और मैंने कहा था जनरेशन्स इन्वॉल्व हैं। सो यहाँ जनरेशनल वेल्थ शायद इन्वॉल्व है, एंड उसी वेल्थ को लेके यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील ये कुछ मनी से रिलेटेड डिसीजंस हैं जिनको लेके शायद, अगर वो शेयर्ड प्रॉपर्टी है, शेयर्ड बैंक बैलेंस है, फैमिली मनी है, फैमिली बिजनेस है, जो भी है, आई फील आपको सबको कॉन्फिडेंस में लेके डिसीजंस लेने हैं। ओके, सो यहाँ पर उसको लेके उलझन फील नहीं करनी है, जो कि है यहाँ पर है। या तो आपको कुछ डर है कि जो मेरा है वो हक कोई और ना ले ले, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। समथिंग इज स्केयरिंग यू कि ये मेरा है, ये फ्रूट ऑफ लेबर मेरा है। सो ये क्वीन जो है वो फ्रूट तोड़ के रखना चाहती है अपने पास। उसको डर है कि अगर उसने पेड़ पे छोड़ दिया तो ये पेड़ तो मेरा है, मैंने उगाया है, ये मेरी मेहनत है, तो फल भी मेरा होना चाहिए, बट कोई ये फल काट ना ले, कोई ले ना ले, कोई मुझे धोखा ना दे दे। सो आप आई फील अपनी प्रॉपर्टी, अपना मनी, अपना बैंक बैलेंस सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई ले ना सके। पैसे से रिलेटेड कुछ डिसीजन है यहाँ पर। वेंसडे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो अगेन मैंने कहा था इस हफ्ते आप काफ़ी लोगों से डील कर रहे हैं। सो यहाँ पर कोई है, मे बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, बट अगर नहीं तो ये नेचर वाइज बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, लविंग है। ये कोई लवर भी हो सकता है, ओके, या हो सकती है। लेट्स सी, we have the hanged man, Pisces.
स्ट्रॉन्ग पाइसीज एनर्जी, ये पर्सन कोई पाइसीज हो सकता है। वी हैव द डेविल, जो कि डरना नहीं है, ये कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, सो आपका कार्ड है ये मेजर आर्काना का। एंड वी हैव द एम्परर, सो अगेन सेम एरीज, वही फायर एलिमेंट, क्वीन ऑफ वंस एंड एम्परर, ये सेम पर्सन है। सो मे बी ये पर्सन, आई फील ये एनर्जी इसी पर्सन की हो सकती है कि कहीं तो आपको इनसे डर लगता है, कहीं इन पे शक भी होता है, थोड़ी इनसिक्योरिटी भी होती है कि कहीं मेरा जो डिज़र्विंग मेरा हक है वो ये पर्सन ना ले ले, या आप बिना उनसे पूछे कुछ अपना भी चलाने की कोशिश करते हैं। बट एट द सेम टाइम जब पलट के वो पर्सन बहुत केयरिंग, बहुत स्वीट आपकी तरफ एक्ट करती हैं या करते हैं, तब आपको कन्फ्यूजन होती है कि क्या मैंने गलत किया, मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ये तो बहुत अच्छी हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, तो मैंने रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखाई। सो आई फील दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूजिंग यू। ये पर्सन कहीं तो बहुत फियर्स, बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है जो भी पर्सन है, एंड आप फिर अपनी चलाने लगते हैं। जब अपनी चलाते हैं तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है, नर्चरिंग भी है, तो फिर आपको गिल्ट फीलिंग होती है कि मैंने डिसरिस्पेक्ट क्यों किया, मुझे इनसे पूछना चाहिए था, मुझे बात करनी चाहिए थी। सो ये कन्फ्यूजिंग, ये डेविल यहाँ दिखा रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। आई फील रिस्पेक्ट एज को एंड रिश्ते को आप देना भी चाहते हैं और वो अच्छे भी हैं आपके साथ, बट एट द सेम टाइम कहीं कहीं आपको डाउट एंड इनसिक्योरिटी भी होती है इस पर्सन के अराउंड। थर्सडे वी हैव द जजमेंट। सो या तो आपको लगता है कि कोई जो बड़े हैं दे आर जजिंग यू, और शी इज़ जजिंग यू, और ही इज़ जजिंग यू, जो भी है ये, आपको मे भी लगता है कि आप इनकी नज़र बहुत शायद शार्प है, ऑब्जर्वेंट है, शार्पली कीनली आपको ये ऑब्ज़र्व करती हैं, आप क्या कब कह रहे हैं, कर रहे हैं, हर मोमेंट में कैसे बिहेव कर रहे हैं। सो मे बी समबडी इज़ जजिंग यू, आप फील कर रहे हैं कि कोई बहुत जजमेंटल है आपको लेके, आपकी हर अप्स एंड डाउन जो लाइफ में है उसको लेके कोई बहुत जजमेंटल है। वी हैव द जस्टिस कार्ड, Ace of Wands and the Two of Pentacles. Yes, वही चीज़ है। आप चाहते हैं कि अगर वो आपको देख रहे हैं, घर के बड़े कुछ हर आपकी मूवमेंट, आपकी बिहेवियर स्टडी करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही है, क्या गलत, तो आई फील आपको लगता है कि एटलीस्ट आपको कॉन्शियस फील ना कराएं या नेगेटिव जजमेंट ना दें, ओके, बिकॉज आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर आई फील विद द टू ऑफ पेंटिकल्स आप चाह रहे हैं कि ये मुश्किल ना क्रिएट की जाए इनकी तरफ से आपके लिए, कि हमेशा आप कॉन्शियस और डरे हुए रहें, या आपको लगे कि कोई मुझे देख रहा है, स्टडी कर रहा है, जज कर रहा है। सो यू वांट देम टू बी फेयर, कि जो आप सही कर रहे हैं वो उसकी प्रेज़ मिले आपको, एंड फेयरनेस हो कि नेगेटिव जजमेंट क्यों वो नहीं होनी चाहिए। आई फील आप उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। समबडी आई फील कोई ऐसा है जो रिश्ता निभाना भी है, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा वो नर्वस कर रहा है ये रिश्ता, मुझे ये चीज़ लग रही है। बिकॉज़ यहाँ पर जो गुरु की या बड़े की एनर्जी है, वो पर्सन आपको लग रहा है कि ये पर्सन बड़े हैं, वाइज़र हैं, ओल्डर हैं, ये एक्सपर्ट हैं अपनी लाइन में, ये ज़्यादा जानते हैं, मैं कम जानती हूँ या जानता हूँ। तो आप थोड़े डरे सहमे कॉन्शियस रहते हैं इनके सामने, दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड अगेन वही Pisces and Pisces energy, High Priestess. So वही चीज़, और ये क्या जज कर रहे हैं, क्या डिस्कस करते हैं आपके बारे में, कब क्या बोल देते हैं किसको, ये चीज़ भी थोड़ा सा आपको फिशी मिस्टीरियस लगती है, कि पता ही नहीं चलता है कि किस चीज़ में
क्या पूछा, क्या आपने रिएक्ट किया और उन्होंने उस बात का क्या बनाया, कैसे जज किया। सो यस, यहाँ पर आई फील कोई बहुत ओपिनियनेटेड है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इसका। वी हैव द चैरियट अगेन, कैंसर, वाटर एनर्जी, वाटर 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 and judgment भी, Scorpio energy, water. We have the world and the empress. चारों मेजर आर्काना यहाँ पर, तीनों मेजर आर्काना, यहाँ पर भी जजमेंट मेजर आर्काना। सो चार यहाँ, ये भी चारों मेजर आर्काना। सो फ्राइडे सिग्निफिकेंट दिन है यहाँ पर। आई फील ये पर्सन जो बहुत मिस्टीरियस है, कुछ इनिग्मेटिक है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी अप्रोचेबल एंड ऐसे बड़े कि जिनको आप अप्रोच करना चाहें, कभी आपको आप इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि आप अवॉइड करना चाहें। सो कुछ कंफ्यूजिंग एनर्जी है। सो चैरियट, वर्ल्ड एंड द एम्प्रेस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग दिख रही हैं। शी इज़ द एम्प्रेस, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वंस एंड द एम्प्रेस, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रहा है इस पर्सन का नेचर। एंड शी वॉन्ट्स टू रूल द वर्ल्ड। शी वॉन्ट्स की, शी बोल रही हूँ बट कुछ लोगों के लिए ही भी हो सकता है। ओके, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबकी लाइफ एग्जैक्ट सेम हो। सो यहाँ पर बस वो एनर्जी आ रही है, स्ट्रॉन्ग मिस्टीरियस फेमिनिन एनर्जी। सो इसलिए मैं शी बोल रही हूँ। सो ये जो है, ये अपनी दुनिया जो इनके पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इनका घर है, इनकी जो जनरेशन्स हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनका जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, शी वॉन्ट्स टू डोमिनेट दैट। आई फील ये अपने पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपनी दुनिया की ये एम्प्रेस खुद को इन्होंने माना हुआ है कि आई एम द होल सोल बॉस, यहाँ पर मेरी चलेगी, मेरी सुनी जाएगी। केयरिंग भी है, तभी कंफ्यूजिंग कन्फ्लिक्टिंग आपको लगता है कि ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ, अच्छा मीन कर रही हैं नहीं कर रही हैं, अच्छा बोल रही हैं लेकिन कुछ छुपा हुआ इंटेंशन तो नहीं है, ये टॉन्ट तो नहीं था, ये सार्काज़म तो नहीं था, ये प्रेज सच्ची थी कि नहीं थी, आपको समझ ही नहीं आता है। सो यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आई फील एम्बिशियस है विद अ चैरियट। शी इज़ वेरी एम्बिशियस। ये जो भी हैं, तभी शायद वही बॉस एनर्जी एंड एम्बिशियस एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ये नर्वस करती हैं। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सी, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का पोटेंशियल रखते हुए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। आप भी मेच्योर हैं, वाइज हैं, एडल्ट हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बच्चे जैसा फील कराया जाता है कि ओ तुम छोटे हो, वो अब तुम्हें अभी नहीं पता, तुम मेरी सुनो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। सो कंटिन्यूस वो एडवाइस है। मैंने शुरू में कहा था, या तो आप सीख कर रहे हैं एडवाइस या आपको मिल रही है, राइट। सो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है कि आपको अनसोलिसिटेड एडवाइस मिलती जाती है जो आपने मतलब मांगी नहीं, चाही नहीं, और जब ज़्यादा डाउनलोड मिल जाता है तो आपको लगता है क्यों, ये तो फिर बहुत डोमिनेटिंग नेचर हो गया कि हर बार बिना पूछे बताया जा रहा है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये गलत किया तुमने, इसको ऐसे करो। सो अनलेस या तो आप अप्रोच कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, दैट्स फाइन, बट हर कदम पे आपको करेक्ट करना तो फिर वो डोमिनेंस हो जाता है। ओके, कोई डोमिनेट करना चाह रहा है आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप सैटरडे को डिसाइड कर रहे हैं कि अपनी खुशी परस्यू करनी है। ओके, अपना पैशन, अपना जो स्किल सेट है उसको डिस्प्ले करके, उसको यूज़ करके जो भी कमा सकते हैं, जितनी भी तरक्की पा सकते हैं, जितनी खुशी आप अपने लिए गेन कर सकते हैं, उस पे फोकस किया जाए। ओके, सो 3 ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं कि ये सब छोड़ो, ये तो चलता ही रहेगा, बट अब मुझे अपने पर्पस पे, अपने लाइफ पाथ पे मेरे क्या स्किल्स हैं और उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उस पे फोकस किया जाए, अपनी किस्मत निखारी जाए। सो आप
आप आई फील खुद पे आप फोकस करना चाहते हैं रादर दैन कि कंटिन्यूस एनर्जी दूसरे पे टारगेटेड हो। इससे अच्छा खुद पे फोकस करो उसको, ओके खुद पे डायरेक्ट करो। दूसरों पे डायरेक्टेड अगर कंटिन्यूसली रखोगे तो खुद को इग्नोर कर रहे हो। सो वाई टू डू दैट? एंड प्लस दूसरे पे एनर्जी इतना लगा के कुछ मिल भी नहीं रहा है, दैट इज़ द पॉइंट। संडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ ब्रेक ले सकते हैं आप, कहीं कुछ आउटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हैप्पी टाइम दिख रहा है एंड पीसफुल टाइम दिख रहा है। मे बी आप इस पर्सन की नज़रों से दूर जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ या जिसके साथ भी, कुछ टाइम आउट मिल रहा है आपको। सो आप अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पर। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई आपको या तो ब्रेक या आउटिंग दिला सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज मे बी इस पर्सन ने या आपके पार्टनर ने, लवर ने देखा है कि आप कितने इस हफ्ते या मे बी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी 2-3 हफ्तों से आई फील आपकी रीडिंग थोड़ी सी इस ट्रैक पे रही है। सो इस पर्सन ने शायद देखा है कि आप परेशान रहे हैं एंड ये पर्सन कह रहा है कि नहीं, यू नीड अ ब्रेक, आप डिज़र्व करते हो एक ब्रेक, थोड़ा अच्छा टाइम, फील गुड फैक्टर एंड काम से थोड़ा सा कट ऑफ करके खुद पे फोकस करना, सेल्फ केयर, रिलैक्सेशन, वैसा वाला टाइम। सो यस, यहाँ पर संडे को आप कुछ हैप्पी टाइम एंड आउटिंग प्लान कर सकते हैं। आपके लिए कोई कर सकता है। अगेन कोई है जो केयरिंग है यहाँ जैसे कोई है जो बार बार आपको अनसोलिसिटेड एडवाइस देता है संडे को, कोई है जो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, आपको ब्रेक दिलाना चाहता है। सो यस, इट इज़ पॉजिटिव। ओके, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर आपको भी जजमेंटल नहीं होना है। कोई अच्छा करना चाह रहा है तो टेक इट। लेट्स गेट सम टी लीव्स। बोट, ओके, यहाँ पर भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये बोट पे ही जा रहे हैं। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। कैप्रिकॉर्न, क्या आपकी रीडिंग थी लास्ट वीक की जिसमें कुछ फीमेल एनर्जी, ऐसा ही कुछ ट्रैक था कि आपकी ब्लेसिंग से जेलस है या कुछ बार बार उसमें कुछ डेंट डाल देती है आपकी खुशी में। सो यहाँ पर भी वही चीज़ है, कुछ ये मनी से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने कहा था फैमिली, प्रॉपर्टी, बिजनेस, मनी को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, अग्रेसिव है एंड डोमिनेटिंग है कि ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा है आई फील यहाँ पर विद द एम्प्रेस एंड वर्ल्ड। अपनी दुनिया की ये एम्प्रेस हैं। सो यस, आपका हक। और यहाँ पर दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या पेज ऑफ पेंटिकल्स पे आ रहे हैं कि ठीक है, मुझे नहीं मतलब है, मैं खुद का कमा लूँगा या कमा लूँगी। आप उस पे आ गए हैं कि मत डरो, मत ऐसे मुझे इतना जज करने की कोशिश करो, मेरी कोई बुरी इंटेंशन नहीं है। और ऐसा लग रहा है तो मैं बस अपने पैसों पे फोकस्ड हूँ, मुझे आपके जनरेशनल वेल्थ से कोई अभी कुछ नहीं चाहिए। सो मे बी उस ट्रैक पे आप इसीलिए हैं बिकॉज यहाँ पर फैमिली, मनी, इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है। ये एस्ट्रल हाउस आना चाह रहा है। करियर पे फोकस कीजिए। ओके, आई फील अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जी जो चले जा रही है आपको ड्रेन आउट ही करेगी। मैंने कहा था जितना आप फोकस इस पे करेंगे इट इज़ फ्रूटलेस, कुछ फ्यूटाइल है वो एफर्ट। ओके, सो एफर्ट डालना ही है तो अपने करियर, अपनी ग्रोथ पे डालिए। एंड वी हैव द बैट। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ये कोई है, ये डेफिनेटली कोई है एनर्जी एंड कुछ हफ्तों से है, आई एम श्योर आप ही की रीडिंग थी। एक कार्ड लेंगे हम मोनोलॉजी ऑरेकल से। वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। सी, यहाँ पर है एस्ट्रल हाउस आया है करियर का, मतलब खुद पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पाथ, आपकी स्किल सेट क्या है उसको प्रॉपर चैनलाइज कीजिए, प्रॉपर डायरेक्शन दीजिए। ओके, एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस।
सो मेजर चेंज आ रहा है आपके लिए, न्यू मून इक्लिप्स, मेजर कुछ शिफ्ट होने वाली है आपकी लाइफ, ओके। प्रोवाइडेड आप खुद पे फोकस डालें एंड अननेसेसरी लोग या सिचुएशन पे नहीं जिनका कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा है। सो फोकस डालने से क्या हो जाएगा, सो इतना कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। कोई जजमेंटल हो रहा है तो होने दीजिए, आप मत होइए, ओके। ज़्यादा जज करने की, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है आप नहीं बदल सकते, बट आप बेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना लाइफ पाथ चुनें, अपना पर्पस पहचानें एंड उसमें अपना 100% दें, ओके। अपनी एनर्जी वहाँ पर चैनलाइज कीजिए और खुशी से कीजिए, पूरे दिल से कीजिए। सो जितना हम अच्छे से हाई वाइब्रेशनल होके खुशी से किसी चीज़ में एनर्जी डालते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आते हैं, ओके। सो ये पावरफुल चेंज आएगा लाइफ में, आप खुद लाएंगे, खुद देखेंगे एंड अपनी तरक्की खुद अर्न करनी है अपने दम पे। सो ये चैलेंज भी लेना है, ओके, कि मुझे करके दिखाना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे अपना पैसा खुद कमाना है, मुझे अपना घर खुद बनाना है। सो ये बड़ा चैलेंज, कुछ एक अपने लिए बड़ा चैलेंज रखिए एंड फिर वर्क टूवर्ड्स इट। आई फील लाइफ डिमांड कर रही है कि कुछ आप बड़ा अपने आप से सोचें एंड खुद से बड़ी उम्मीद रखें, ओके। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।